नमस्कार प्यारे मित्रों आज की जो हमारी क्लास होगी यह टॉपिक भारत विविधता में एकता से संबंधित से होगी, जिसमें से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने, कि ईरानियों एवं यूनानियों ने, कि फ्रांसीसियों ने, कि कुषाणों ने? कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, ईरानियों एवं यूनानियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है 1933 किलोमीटर, कि 2933 किलोमीटर, कि 3124 किलोमीटर, कि 3214 किलोमीटर? तो कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। 5वां है, कि 6वां है, कि 7वां है, कि 8वां है? तो कमेंट करें दोस्तों। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की क्लास में ट्रिकी माध्यम से मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पे देशों के स्थानों को बताया था। तो बताएं दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देख लें। ठीक है मित्रों, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें। मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका? सी नंबर, 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 7वां। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, कि मकर रेखा, कि विषुवत रेखा, कि मुख्य यमुनोत्तर रेखा? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें आप लोग। मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सॉरी मित्रों, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी करती है मित्रों? कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है मित्रों, निम्न में से किस या किन केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है? दिल्ली, कि पुडुचेरी, कि दोनों, कि किसी में नहीं? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, दोनों। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। गोवा के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र कर्नाटक, कि केरल व कर्नाटक, कि महाराष्ट्र व गुजरात, कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश? गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र कर्नाटक, कि केरल कर्नाटक, कि महाराष्ट्र गुजरात, कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, महाराष्ट्र व कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है? नागालैंड, कि मिजोरम, कि अरुणाचल प्रदेश, कि कोई नहीं? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है? महाराष्ट्र, कि कर्नाटक, कि तमिलनाडु, कि गुजरात? किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, कि तमिलनाडु, कि गुजरात?
बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई है कितना दोस्तों 8,611 मीटर, यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। बृहद हिमालय कि हिमाचल हिमालय कि काराकोरम कि लद्दाख। मित्रों यह जो है गॉडविन ऑस्टिन यह किस श्रेणी में स्थित है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है। हिमाद्री कि लघु हिमालय कि शिवालिक कि जास्कर। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बताएं, कमेंट करें आप लोग। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, लघु हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। भारत का ठंडा मरुस्थल है सिक्किम, भूटान, उत्तराखंड कि लद्दाख। भारत का ठंडा मरुस्थल है सिक्किम, भूटान कि उत्तराखंड कि लद्दाख। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, लद्दाख। अगला क्वेश्चन मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। वर्गाकार है कि आयताकार है कि त्रिभुजाकार है कि वक्राकार है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, वर्गाकार, आयताकार कि त्रिभुजाकार कि वर्गाकार। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, त्रिभुजाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आरावली है कि सतपुड़ा है कि आपका विंध्याचल है कि आपका हिमालय है। कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, आरावली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है कि अगला भारत पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगला आपका पॉइंट क्या दिया गया मित्रों, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर कि आपका डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका असत्य, बी नंबर, भारत पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह आपका जो पॉइंट है यह गलत है। ठीक है मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 1, 4 कि 6 कि 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। पाक जल संधि, भारत श्रीलंका, देशांतरी विस्तार। बताएं दोस्तों। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। और आपका कुल सीमा यह किससे है मित्रों, तो यह है आपका जैसे 15,200 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा सीमा अफ़गानिस्तान। तो इसको सही सुमेलित करना है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों यह जो सही सुमेलित है वह आपका ए नंबर है, पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच है।
तो आपका 16 नंबर का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा मित्रों, ए नंबर आपका पॉइंट सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, गंगा की यमुना की तापी की कावेरी? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। मित्रों निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? तो मित्रों जो तापी नदी है यह पश्चिम की तरफ बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया है मित्रों, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, अरब सागर कि बंगाल की खाड़ी कि हिंद महासागर कि लाल सागर? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर अरब सागर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में कि मैदानों में कि प्रायद्वीपीय पठार में कि द्वीप समूहों में? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताएं। मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर प्रायद्वीपीय पठार में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका, डी नंबर, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मित्रों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मित्रों अगर अभी तक आपने जीएस की क्लास पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर जीएस की क्लास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।